केजरीवाल जी को छोड़ना होगा महागठबंधन का पक्ष। जी हाँ, यह सही समाचार है क्योंकि आप जैसी स्थितियां बन रही है उसे आप आसानी से समझ सकते हैं। राजनीति के जो बड़े जानकार हैं, जो बड़े विश्लेषक हैं, वो इसका अंदाज़ा लगाना अभी से ही शुरू कर दिए हैं कि महागठबंधन छोड़ने वालों में सबसे पहला नाम अरविंद केजरीवाल जी का ही आने वाला है। ऐसा किस लिए कहा जा रहा है? क्योंकि केजरीवाल जी जिस गठबंधन में शामिल हुए हैं, उस गठबंधन के सबसे बड़े चेहरा के रूप में देखे जा रहे हैं। भारत की जनता भी भाजपा, कांग्रेस के अलावा अगर तीसरे फ्रंट के रूप में किसी को देखती है, राष्ट्रीय नेता के रूप में, तो वो अरविंद केजरीवाल जी ही हैं। इसके बाद बात बनती है कि किसे वोट दिया जाए, सत्ता में किसे बिठाया जाए, तो उसमें सबसे पहले नाम आता है माननीय अरविंद केजरीवाल जी का ही। कांग्रेस ने केजरीवाल को दिल्ली अध्यादेश के मामले में काफ़ी ऊपर सर पे बिठाकर और सीधे नीचे पटक दिया। कांग्रेस यह चीज़ जानती थी कि न हमें लोकसभा में बहुमत मिल पाएगी, न राज्यसभा में। फिर भी केजरीवाल जी को कांग्रेस पार्टी ने हवा देकर उसे अध्यादेश के खिलाफ बहस करने के लिए या उसके खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की भरोसा दी। लेकिन भरोसा पर कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्षी पार्टियां खरा नहीं उतरी और सबने एक स्वर में साथ तो दिया, लेकिन जिसका परिणाम क्या निकला? परिणाम वही निकला, ढाक के तीन पात। कुछ नहीं हो सका और मोदी सरकार आसानी से इस बिल को लोकसभा में पास करा ली। बात बचती है राज्यसभा की, तो राज्यसभा में भी किसी भी समीकरण को मिला लें आप या किसी भी तरह से ध्यान दें, तो किसी भी रूप में केजरीवाल जी जीतते हुए नहीं आ पाएंगे। और यह बिल राज्यसभा से भी बहुत ही जल्दी एक बार में ही ध्वनि मत से पारित हो जाएगा और उसके बाद तुरंत राष्ट्रपति का उस पर मुहर लगेगा और यह बिल हो जाएगा। इसके बाद केजरीवाल जी के पास न तो अधिकारियों के ट्रांसफ़र की शक्ति होगी, न ही किसी तरह का नोटिस निकालने का बिना एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश के। यहाँ तक कि अगर स्कूल भी बंद करने होंगे तो एलजी का दस्तखत ही ज़रूरी होगा। दिल्ली सरकार न तो ज़मीन के मामले पे कोई कानून बना पाएगी, न ही पानी के मामले पे, न ही बिजली के मामले पे। किसी भी चीज़ के लिए एलजी का ही मुहर लगना आवश्यक हो जाएगा। दिल्ली में बिना पावर के केजरीवाल उसी तरह हो जाएंगे जैसे फ्यूज़ बल्ब होता है। फ्यूज़ बल्ब देखने में के लिए तो होता है, लेकिन उससे न तो रोशनी निकलती है और न ही उसका कोई उपयोग होता है। और यह बहुत बड़ी साजिश होगी केजरीवाल जी को बदनाम करने की। और इस तरह से केजरीवाल बदनाम जैसे ही होंगे, उसका फ़ायदा दो पार्टियों को मिलेगा, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी केजरीवाल जी को अपने दुश्मन के रूप में देखती है, न कि दोस्त के रूप में, क्योंकि दिल्ली में अकेले केजरीवाल हैं, पंजाब में अकेले केजरीवाल हैं। यदि दोनों जगह वह किसी का वोट बैंक प्राप्त किए हैं तो वह कांग्रेस ही है। केजरीवाल यदि कमज़ोर होते हैं तो फ़ायदा कांग्रेस को होगा और भाजपा को न तो फ़ायदा होगा न नुकसान होगा। इसीलिए अब तक भाजपा और केजरीवाल में बहुत ज़्यादा न तो दुश्मनी रही है, न ज़्यादा दोस्ती रही है। कांग्रेस केजरीवाल को एक मोहरा के रूप में देख रही है जिसमें उसके दोनों हाथ में लड्डू है। अगर केजरीवाल मजबूत होते हैं तो भी उसे फ़ायदा है क्योंकि उससे भाजपा कमज़ोर होगी, और यदि केजरीवाल कमज़ोर होते हैं तो कांग्रेस अपने आप मजबूत हो जाएगी। इस तरह कांग्रेस के दोनों हाथों में लड्डू होगा। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी यह बात धीरे धीरे समझने लगी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कर्नाटक से आए कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, जो दिल्ली में आए और मोहल्ला क्लिनिक को देखकर कहते हैं कि इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है, यह घटिया किस्म का है और इससे कुछ सीखने की चीज़ है ही नहीं। इस प्रकार दिल्ली के ही सरकार की नीतियों का, अपने ही गठबंधन में शामिल पार्टी की नीतियों का विरोध किया जा रहा है, उसका दुष्प्रचार होगा। इससे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में दूरी तो बढ़ेगी ही, साथ साथ गठबंधन से केजरीवाल बाहर होने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। इस तरह यह जो दोस्ती है, यह सांप और छुछुंदर वाली दोस्ती है, जिसमें से यदि कांग्रेस केजरीवाल जी को अपने में रखती है तो भी नुकसान होने जा रहा है और बाहर होते हैं तो भी नुकसान कांग्रेस को होगा। और केजरीवाल जी को यदि अपना भविष्य बचाना है तो उसे इस महागठबंधन से बाहर निकलना ही होगा, नहीं तो उनका निजी अस्तित्व कुछ नहीं रह पाएगा। यही रही आज की कुल मिलाकर व्याख्या। आगे हमारे साथ बने रहिए आप लोग, और दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ जैसे जैसे न्यूज़ आते जाएगा हम आपको बताते जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।